खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वाहिद यीशु मसीह है जो कि खुदा में और हम में दरमियानी है। और मसीह का सर खुदा है। यह सर से मुराद मालिक या सरबराह होने से है। ये फंस गया। तो अल्मास जेकब साहब, अगर खुदावंद जीसस क्राइस्ट का मालिक या सरबराह है तो फिर जीसस क्राइस्ट कैसे गॉड हुए? मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या मानना है। क्या खुदा आदमी है या औरत? अगर आपने इस सवाल का जवाब देने का सोचा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा इंसान नहीं है जो हम उसे आदमी या औरत कहें। तो अल्मास जेकब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि खुदा इंसान नहीं है कि हम उसे आदमी या औरत कहे। अल्फाज देखिए अल्मास जेकब के कि खुदा इंसान नहीं है कि हम उसे आदमी या औरत कहे। तो अल्मास जेकब ने ये बात यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली कि खुदा इंसान नहीं है। और आइए अब देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 40 में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आदमी कहा। ठीक होगी बात क्लियर? लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, जीसस क्राइस्ट खुदा नहीं है, यही पर साबित हो गया। और पॉल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपोस्टल है उनका, उसका भी कहना है कि यसु मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम आदमी है। जैसा कि अल्मास जेकब ने अपनी वीडियो के शुरू में एक क्लिप लगाया था और ये रहा वो क्लिप। अल्मास भाई, आपके आर्गुमेंट तो आपके खिलाफ ही एविडेंस साबित हो गई और ये साबित हो गया कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। आपने तो ये खुद ही साबित कर दिया कि खुदावंद आदमी नहीं है और यसु मसीह आदमी है। लिहाजा यसु मसीह खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं हो सकते आपके आर्गुमेंट के मुताबिक। लेकिन यही बात लोगों को गुमराह कर रही है कि क्या खुदा आदमी है या औरत, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से की जाए। डियर अल्मास जेकब साहब, आपके कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद रूह है, ठीक है, लेकिन क्या आप मसीह अलैहिस्सलाम को रूह साबित कर सकते हैं? कभी नहीं। वजीद खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में वापस आएंगे तो उसके बारे में लिखा है कि अलूहियत की तमाम मामूरी जितनी अलूहियत है, यानी कि जो भी कुछ खुदा है, एनर्जी है या वो स्पिरिट है, जो भी है, वो सब कुछ हमें यीशु मसीह में मिलेगा। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि ही इज मेल, वो फीमेल नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाइयों, सुना आपने अल्मास जेकब का दोगलापन। अपनी एक ही बहस में ये बंदा कहता है कि खुदावंद इंसान यानी आदमी या औरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही ये बंदा खुद कहता है कि यसु मसीह खुदा है और वो मेल है, फीमेल नहीं है। कमाल की बात है यार। क्या अक्ल कहाँ गई थी? घास चरने गई थी क्या? खुद जो है ये बंदा कहता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद इंसान नहीं है, आदमी या औरत नहीं है। और फिर यही बंदा खुद कहता है कि यसु मसीह खुदा है और वो मेल है, फीमेल नहीं है। अरे भाई क्या है यार? ओ यार, सुबह खाते क्या हो तुम लोग? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे भाई, हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप ज़रा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। एक तरफ तो खुद आप कह रहे हैं कि खुदावंद इंसान नहीं है, आदमी या औरत नहीं है, और दूसरी तरफ आप फिर खुद कह रहे हैं यसु मसीह खुदावंद है और ही इज़ मेल, वो फीमेल नहीं है। आपका दिमाग कहाँ है? घुटनों में? अफसोस है, आपकी अकल पर मातम है अल्मास जेकब साहब। इंसानों में मेल और फीमेल, आदमी और औरत ही कहलाते हैं ना। आई नो आपकी ऑडियंस बेवकूफ है, इनका इस पर ध्यान नहीं गया कि आप कह क्या रहे थे। आइए थोड़े से और मजे लेते हैं अल्मास जेकब के। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में वापस आएंगे तो उसके बारे में लिखा है कि अलूहियत की तमाम मामूरी जितनी अलूहियत है, यानी कि जो भी कुछ खुदा है, एनर्जी है या वो स्पिरिट है, जो भी है, वो सब कुछ हमें यीशु मसीह में मिलेगा। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि ही इज मेल। अगर आपने इस सवाल का जवाब देने का सोचा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा इंसान नहीं है जो हम उसे आदमी या औरत कहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से की जाए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा इंसान नहीं है जो हम उसे आदमी या औरत कहें।
लेकिन यही बात लोगों को गुमराह कर रही है कि क्या खुदा आदमी है या औरत। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में वापस आएंगे तो उसके बारे में लिखा है कि अलूहियत की तमाम मामूरी जितनी अलूहियत है, यानी कि जो भी कुछ खुदा है, एनर्जी है या वो स्पिरिट है, जो भी है वो सब कुछ हमें यीशु मसीह में मिलेगा। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि ही इज मेल। हमेशा याद रखे, खुदा को इंसान न समझे, इंसानों के साथ तशबीह न दे। कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस तीनों इक्वली फुली गॉड हैं, और सिर्फ इनमें जो बेटा है वो फुली ह्यूमन और फुली गॉड है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अब ये कैसे है ये भी हमें मिस्ट्री पता चलेगी एंड पर जब यीशु मसीह वापस आएंगे। क्या यार, अभी तक तो बड़ी बड़ी फलांग रहे थे अल्मास जैकब साहब आप कि ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करूंगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, और एंड पे खुद ही कह दिया कि ये मिस्ट्री है, ट्रिनिटी मिस्ट्री है। यार तू खुद कंफ्यूज है, तुझे मालूम ही नहीं है तू बोल क्या रहा है, इसीलिए तू इधर उधर की फलांग कर अजीबोगरीब मिसालें दे रहा था ट्रिनिटी को साबित करने के लिए, और एंड पर उन तमाम मिसालों को तूने खुद ही गलत साबित कर दिया कि ट्रिनिटी एक मिस्ट्री है। जब ये मिस्ट्री है तो तू एक्सप्लेन क्या करेगा? मुझे हमें बताएं कि ट्रिनिटी जो है बेसिक बिलीफ्स में है क्रिश्चियनिटी के, और ये मसला मिस्ट्री है। कमाल है यार, आपका फेथ ही मिस्ट्री है, गोया कि आपका पूरा ईमान ही बेकार गया जब आप मिस्ट्री। इतने ईसाई, अरबों ईसाई आज तक मरे हैं जो ट्रिनिटेरियन हैं, वो सब उनका फेथ तो बेकार गया ना, उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रिनिटी है क्या। आप कह रहे हैं कि यीशु आएंगे, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, वही बताएंगे कि इसकी मिस्ट्री क्या है, तो वो सब देयर फेथ वाज इन वेन। उनका ईमान तो बेकार गया ना, उनका ईमान तो बेकार था, और आपका ईमान भी बेकार में ही है। आप खुद तस्लीम कर रहे हो कि ये मिस्ट्री है। जब ये मिस्ट्री है तो एक्सप्लेन इसको कर नहीं सकते। गोया कि जितनी भी बकवास तुमने पीछे की कुरान करीम की अजीबोगरीब मिसालें दी ट्रिनिटी को साबित करने के लिए, वो सब की सब बेकार थी, वो सब मफरूजे थे, और आपने खुद अपने पूरे स्टेटमेंट को जो है फॉल्स साबित कर लिया। ट्रिनिटी एक मिस्ट्री है, ये तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रिनिटी मिस्ट्री है। मुझे अब किसी और आलिम का रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि बहुत सी ईसाई उलमा है जिन्होंने इस बात को तस्लीम किया है। अगर तू इनकार भी करता, लेकिन तू तो खुद ही इकरार कर रहा है कि ट्रिनिटी मिस्ट्री है। कमाल की बात है, जब ये मिस्ट्री है तो एक्सप्लेन क्या कर रहा था? गोया कि तूने एक्सप्लेन मिस्ट्री को किया ही नहीं। मिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं की जाती तो फिर उसको मिस्ट्री क्यों कहते भाई? यार अपने दिमाग का इलाज करवा क्या कहीं से जा। मेरी सलाह है, प्लीज जाके अपने दिमाग का इलाज करवाना। बड़ा आया मुसलमानों को उनका दीन बढ़ाने, अपनी किताब के ओरिजिनल टेक्स्ट से एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, और ये हमें कुरान सिखाएगा, ये हमें बताएगा कुरान में क्या है। अबे जाके कहीं अपनी किताब पढ़ना सीख। जो लोग खुदा को एक कहते हैं वो उसे इंसान की तरह समझ रहे हैं, जैसे वो एक इंसान को देखते हैं, लेकिन कोई इनको बताए खुदा इंसान नहीं है। ये फंस गया। तो यीशु मसीह खुदा नहीं हुए ना, उन्होंने खुद को आदमी कहा, पौलुस ने भी उनका आदमी कहा, आदमी हवारियों ने भी उनका आदमी कहा, फिर तो वो खुदा नहीं हुए ना। अक्ल के अंधे, अब तक तू पूरे वीडियो में खुदा को इंसान ही तो साबित कर रहा था, खुदावन इंसान नहीं है। फिर तो यीशु मसीह खुदा नहीं हुए ना, क्योंकि यीशु मसीह तो इंसान है, आदमी है। कमाल की बात है ना, तुम्हारा दिमाग ही खराब है, पता नहीं कहाँ छुट्टी पर चला गया है। यहूदी खुदा को वहदहु ला शरीक मानते हैं, लेकिन वो तो इंसान बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि उनके नज़दीक ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है, ये कुफर है। मुसलमान भी वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं, और हमारे नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला को मखलूक के साथ कंपेयर करना या उसकी किसी भी सिफत को मखलूक के साथ कंपेयर करने वाला कुफर दायरा इस्लाम से खारिज है। खुदावंद इंसान बनकर ज़मीन पर आया, ये अकीदा तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों का ही तो है। खुदावन इंसान है, इनकारनेशन करके ज़मीन पर आया, ये अकीदा तुम गधों का ही तो है। 20 मिनट के पूरे वीडियो में तुमने यही साबित करने की कोशिश तो की है कि खुदावन इंसान है, और खुद तुम्हारा अपना यही अकीदा है कि खुदावन इंसान है। ले ज़रा सुन क्या बकवास कर रहा था पीछे से। ज़करिया की किताब चैप्टर 12 वर्स 10 में पुराने अहदनामे में यहोवा पाक खुदा फरमाते हैं,
तब वो मुझे देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा। खुदा को कौन छेद सकता है, क्योंकि खुदा तो रूह है। ये तभी मुमकिन है जब वो जिस्म लेकर ज़मीन पर आ जाए। अगर वो जिस्म लेकर ज़मीन पर आ गया तो क्या बना? इंसान बना ना, वो इमॉर्टल रहा, वो इटर्नल रहा। सिर्फ इनमें जो बेटा है वो फुली ह्यूमन और फुली गॉड है। अक्ल के अंधे झूठे मक्कार। अब खुदा को इंसान कौन मार रहा है, हम या तुम? वो जो खुदा को वहदहू ला शरीक मानते हैं, या वो जो ये मानते हैं कि खुदा इंसान बनकर ज़मीन पर आया और फिर जो है उसे क्रूसीफाई किया गया इंसानियत के गुनाहों के लिए। अब तुम खुदा को इंसान मानते हो, या वो मानते हैं जो खुदा को वहदहू ला शरीक मानते हैं, जो खुदावंद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, किसी मखलूक के साथ तशबिया नहीं देते। वो हम मुसलमान हैं। अपनी इस खोपड़ी का इलाज ज़रूर किसी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना प्लीज़। गजब बेइज्जती है। मुसलमान और यहूदी दोनों के नज़दीक ऐसा बेहुदा अकीदा रखने वाला ब्लास्फेमी का शिकार है। खुद तुम्हारे अल्फाज है कि जीसस क्राइस्ट 100% ह्यूमन और 100% डिवाइन है। अक्ल के अंधे, खुदा को इंसान कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है। खुदा इंसान नहीं है जो हम उसे इंसान से कंपेयर करें। अक्ल के अंधे, यही तो तुझे समझा रहा हूँ कि खुदावंद को इंसान या किसी भी मखलूक के साथ कंपेयर करना कुफर है। कि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं फिर भी वो एक टीम है। एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो फिर भी एक फैमिली है। एक मकान में बहुत सारे ईंटें लगती है लेकिन वो फिर भी मिलकर एक मकान बनते हैं। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे तुमने खुदा को कंपेयर नहीं किया। तुमने तो उसको अपनी बॉडी के साथ भी कंपेयर किया। तुमने तो उसे खाना पीने वाला तक कह दिया कि वो खाना खाता है, खाना खाना चाहे तो खा सकता है। ये सब तो मखलूक की सिफत है। तुमने तो डायरेक्टली उसको इंसान जो है साबित करने की कोशिश की है पूरे वीडियो में, और अब एंड पर आके यहाँ पर हक दिया। तुम लोग ट्रिनिटी के बारे में इतने कंफ्यूज हो, ये मैंने नहीं सोचा था। खुदा इंसान नहीं है, लिहाजा साबित हुआ यसु मसीह खुदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद इमॉर्टल है, इटर्नल है, और इंसान कभी भी इमॉर्टल या इटर्नल नहीं बन सकता। इंसान को आराम की ज़रूरत पड़ती है, खुदावंद को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इंसान को खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, खुदावंद को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इंसान को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, खुदावंद को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इन शॉर्ट में आप समझिए, इंसान तमाम मामलात में मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अयूब से पाक व साफ़ है, इन सब से कहीं बालातर है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बल्कि सबको उसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, हमें हक बोलने की, मतलब सच बोलने की और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, मुसलमान इस दुनिया से उठाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखेगा। फ़ी अमान अल्लाह।